नमस्कार दोस्तों, मैं राज बोल रहा हूँ। आप लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि mRNA HIV वैक्सीन के बारे में कुछ बताएं। तो आज का वीडियो जो है इस mRNA HIV वैक्सीन के बारे में है। ये पहला वीडियो है मेरा इस सीरीज़ में। मैं बहुत सारे वीडियो और ले आऊँगा, जैसे मैं और जानकारी हासिल करूँगा इन वैक्सीनों के बारे में, तो मैं और भी वीडियोस ले आऊँगा। तो अगर आप ये चाहते हो कि आप कोई वीडियो मिस ना करें, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफाई बटन दबा दें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपको पता चल जाएगा कि मैंने वीडियो अपलोड किया है। और अगर वो HIV वैक्सीन के बारे में हो तो आप देख सकते हो, जब चाहे देख सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, ये वीडियो जो है मैंने इंग्लिश में बनाया हुआ है। आप अगर इंग्लिश में देखोगे तो आपको और डिटेल में पता चलेगा, क्योंकि मैं इंग्लिश अच्छी तरह से बोल लेता हूँ, लेकिन हिंदी मेरी इतनी अच्छी नहीं है। तो शायद मैं थोड़ी चीज़ें यहाँ बता नहीं पाऊँगा, क्योंकि मेरे पास वो शब्द नहीं होंगे जिससे मैं आपको समझा सकूँ कि क्या हो रहा है इस वैक्सीन में। तो चलिए शुरू करते हैं बात। इस साल के मेरे ख्याल से फरवरी या मार्च के आसपास नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ जो है यूएस की गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसने हमें बताया था कि उन्होंने 3 mRNA वैक्सीन की जांच करनी शुरू कर दी है। इस जांच को इंग्लिश में क्लिनिकल ट्रायल कहते हैं। ये फ़ेज़ 1 क्लिनिकल ट्रायल में है। हमेशा फ़ेज़ 1 क्लिनिकल ट्रायल में क्या होता है कि जो भी मेडिसिन को टेस्ट करते हैं क्लिनिकल ट्रायल फ़ेज़ 1 में, वहाँ पर वो देखना चाहते हैं कि ये थेरेपी सेफ़ है कि नहीं। तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि सेफ्टी होना चाहिए। फिर इसके बाद क्लिनिकल ट्रायल फ़ेज़ 2 में वो थेरेपी जाएगा, जहाँ पर उसकी इफ़ेक्टिवनेस, यानी कि वो कितना प्रभावशाली है, इसका अनुमान करेंगे। और अगर वो थेरेपी प्रभावशाली है तो FDA ये देखेगा कि मार्केट में जो ऑलरेडी थेरेपीज़ है क्या ये उसके बराबर या उससे अच्छा है। अगर वो इसके बराबर या अच्छा होगा तो ही उसे अप्रूव करेगा, अगर उससे कम होगा तो अप्रूव नहीं होगा। तो ये जनरली FDA का तरीका रहा है थेरेपीज़ को एवेल्युएट करने का। mRNA टेक्नोलॉजी जो है वो हमने देखा था कि जब कोविड-19 पैंडमिक हुई थी, तब mRNA वैक्सीन तैयार किए गए थे। और ये mRNA वैक्सीन की टेक्नोलॉजी जो है अभी काफ़ी साबित हो चुकी है, यानी कि प्रूवन टेक्नोलॉजी है। ये साबित कर दिया गया है कि mRNA द्वारा बनाए गए वैक्सीन्स जो है वो प्रभावशाली है। और इस टेक्नोलॉजी ने ये भी बात साबित कर दिया कि पहले जो वैक्सीन बनाने के लिए बहुत साल लगते थे, अभी इन वैक्सीनों को काफ़ी कम अरसे में बनाया जा सकता है। तो ये 2 अच्छी क्वालिटीज़ है mRNA वैक्सीन की। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिजीज़ एक संस्था है, NIAID, जो NIH का एक भाग है। और NIAID जो है वो तरह तरह के वैक्सीन बनाने के लिए फ़ंडिंग देता है। NIAID ने काफ़ी HIV वायरस रिसर्च के लिए, HIV वैक्सीन रिसर्च के लिए फ़ंडिंग की हुई है। तो NIAID भी इस एफ़र्ट में शामिल है। और पहले भी NIAID ने HIV थेरेपी और HIV वैक्सीन और तरह तरह के वैक्सीन के डेवलपमेंट में हिस्सा लिया हुआ है। तो उनके पास बहुत सारा तजुर्बा है वैक्सीन बनाने का, और उनका पूरा तजुर्बा इन 3 वैक्सीन में लगाए गए हैं। तो जब ये ट्रायल शुरू हो जाएगा तो NIAID ट्रायल वालों को उनकी एक्सपर्टीज़ के हिसाब से सजेशन या सहायता देगा, ताकि ट्रायल अच्छी तरह से हो और तीनों वैक्सीन सक्सेसफुल हो जाए। ये जो स्टडी अब हो रही है 3 mRNA HIV वैक्सीन की, ये साथ में इकट्ठे हो रही है। और इस स्टडी का आइडेंटिफिकेशन नंबर है GVTN 302। और फ्रेड हचिसन कैंसर रिसर्च सेंटर जो सियाटल में है, वहाँ पर इसके फ़ेज़ 1 क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहे हैं। और mRNA वैक्सीन जो है, इसका ये किस तरह से काम करता है, ये मैं आपको समझाने वाला हूँ।
जो भी वायरस होती है जो अपने शरीर के अंदर आती है, वो उस वायरस में एक पर्टिकुलर प्रोटीन होता है जो अपने सेल्स के साथ एंकर होके अपने सेल के अंदर वो HIV जो वायरस है उसको पुश करता है। जब कोविड-19 वैक्सीन बनाया गया था, तब कोविड-19 वायरस की जांच की साइंटिस्ट ने, और उसका जो स्पाइक प्रोटीन है उसको उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि भाई ये प्रोटीन जो है वायरस पे, उसे स्पाइक प्रोटीन कहेंगे, क्योंकि वो स्पाइक प्रोटीन जो है वो अपने सेल्स के साथ चिपक जाता है और वायरस को अपने सेल्स के अंदर घुसा देता है। तो अगर वो स्पाइक प्रोटीन को हम पहचान ले तो वायरस जैसे शरीर में आती है तुरंत अपने बॉडी की डिफेंस सिस्टम उसको ख़त्म कर सकता है। तो ये तरीका है mRNA वैक्सीन का। तो mRNA वैक्सीन जो है एक RNA अपने बॉडी में डिलीवर करता है, और वो RNA अपने बॉडी को ये सिखाता है कि वो प्रोटीन कैसे बनाए, वो स्पाइक प्रोटीन कैसे बनाए, और अपना शरीर जो है वो स्पाइक प्रोटीन बनानी शुरू कर देती। और जब अपने शरीर में स्पाइक प्रोटीन बन जाती है तो बॉडी की सब इम्यून सिस्टम्स जो है वो स्पाइक प्रोटीन को पहचान लेती है कि ये फॉरेन पार्टिकल है, और उसको अटैक करने लगती है। और एक बार अपने डिफेंस सिस्टम ने वो फॉरेन बॉडी को आइडेंटिफाई कर लिया और उसको अटैक कर लिया तो उसकी मेमोरी में चली जाती है। तो अगले बार अगर असली वायरस बॉडी में आए तो उस वायरस में वो स्पाइक प्रोटीन होगी, और अपने बॉडी की डिफेंस सिस्टम वो स्पाइक प्रोटीन को तुरंत पहचान लेगी और तुरंत हमला कर देगी, और वो एक वायरस जो शरीर में आया उसे मल्टीप्लाई होने के पहले ही उसे ख़त्म कर देगी। ये तरीका है mRNA वैक्सीन के सक्सेसफुल होने का। लेकिन अगर वायरस अपना स्पाइक प्रोटीन बदलता रहे तो तरह तरह के वैक्सीन अपने को लाने पड़ते हैं। अभी फ़िलहाल जो 3 HIV वायरस वैक्सीन mRNA वैक्सीन ट्रायल पे है, इस ट्रायल पे इसमें 3 अलग अलग वेरिएशंस है स्पाइक प्रोटीन के इस ट्रायल में, ताकि तीनों की जांच किए जा सकते। ये 3 वैक्सीन्स जो है उनका नाम है, पहले का नाम है BG505 MD39.3 mRNA, दूसरे का नाम है BG505 MD39.3 GP151 mRNA, और तीसरे का नाम है BG505 MD39.3 GP151 CD4KO mRNA। मुझे लगता है CD4KO यानी कि CD4 नॉकआउट, लेकिन इसके बारे में और जानकारी मुझे मिले तब मैं आपके साथ और डिटेल में बात करूंगा। इन 3 वैक्सीन्स के बारे में मुझे और स्टडी करनी है और इन्फॉर्मेशन जानकारी इकट्ठे करनी है। वो करने के बाद मैं आपको डिटेल्स दूंगा कि ये 3 वैक्सीन किस तरह से काम करते हैं, और किसी को तीनों वैक्सीन लेने की ज़रूरत है कि सिर्फ एक वैक्सीन लेने की ज़रूरत है, वो सब के बारे में जानकारी मैं ढूंढ रहा हूँ। जैसे मुझे मिल जाएगा मैं और भी वीडियो बना के आपको वो बता दूंगा। ये 3 वैक्सीन में कॉमन फैक्टर यही है कि ये तीनों वैक्सीन स्पाइक प्रोटीन बनाते हैं HIV के, 3 तरीके के स्पाइक प्रोटीन, 3 वेरिएशंस बनाते हैं। और ये स्पाइक प्रोटीन जो है ये HIV को अपने सेल्स के अंदर जाने के लिए मदद करता है, और जो कि हमने ये तीनों वैक्सीन के ज़रिए बॉडी में स्पाइक प्रोटीन क्रिएट किया है वायरस के बगैर, तो बॉडी को पूरा चांस मिलता है वो स्पाइक प्रोटीन को अच्छी तरह से अटैक करके डिस्ट्रॉय करने का और पहचान लेने का और उसके मेमोरी में रख लेने का। तो एक बार ये हो जाए तो असली HIV वायरस जब शरीर के अंदर आएगी तो अपना बॉडी अपने आप उसे डिफीट कर देगा। जो कि बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने स्क्रिप्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट को फंड किया, और स्क्रिप्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ने mRNA सीक्वेंस आइडेंटिफाई किए ये 3 वैक्सीन के लिए और मॉडर्ना को भेजे वैक्सीन बनाने के लिए। मुझे ये उम्मीद है कि ये वैक्सीन जब बनेगा तो ये इतना महंगा नहीं होगा और दुनिया भर में मिलेगा, ये मेरी उम्मीद है। क्योंकि बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन इसमें इन्वॉल्व है और NIAID भी इसमें इन्वॉल्व है। ये दोनों नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस है और इनका उद्देश्य ये है कि विश्व भर में NIAID चाहता है कि US के अंदर सबको वैक्सीन मिल जाए, बिल एंड मेलिंडा गेट्स चाहते हैं कि विश्व भर में सबको वैक्सीन मिल जाए, जो कि इन दोनों ने अपने साथ एक दूसरे के साथ हाथ मिला लिया है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वैक्सीन जब बन जाएगी तो काफ़ी सस्ते भाव में मिलेगी और शायद इसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है दूसरे देशों को भी दिया जाएगा ताकि सस्ते वैक्सीन बन सके अलग अलग देशों में। ये मेरी उम्मीद है, मैं गारंटी नहीं दे सकता हूँ, बट मैं सोचता हूँ कि इस तरह से हो सकता है। और इस स्टडी के प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर है डॉक्टर जेसी क्लार्क, जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस में है, और डॉक्टर शैरन रेडलर जो यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग में है।
और ये क्लिनिकल ट्रायल जो है इसमें 108 एडल्ट्स रिक्रूट किए जाएंगे। ये 11 यूएस में से 11 क्षेत्रों में से इन्हें चुना जाएगा और ये क्षेत्र है बर्मिंघम जो अलबामा में है, फिर बॉस्टन, लॉस एंजल्स, न्यूयॉर्क सिटी, फिलाडेल्फिया, पिट्सबर्ग, रॉचेस्टर, न्यूयॉर्क और सिएटल। और ये जो लोग यहाँ पर ये 108 लोग जो इसमें इस स्टडी में हिस्सा लेंगे उन्हें पार्ट ए और पार्ट बी में बांटा जाएगा। और पार्ट ए को जो है लो डोज में से शुरू करेंगे और उन्हें 2 हफ्ते तक उन्हें वैक्सीन देने के बाद ऑब्ज़र्व किया जाएगा। अगर उन्हें कोई तकलीफ़ नहीं हुई और सेफ्टी पता चल गया कि ये वैक्सीन का डोज सेफ़ है तो फिर डोसेज बढ़ाया जाएगा और पार्ट बी के लिए लोगों को रिक्रूट किया जाएगा ताकि वो लोग को भी वैक्सीन का डोज देकर ट्रायल शुरू किया जा सके। और इस ट्रायल के लिए उन्होंने 18 साल से 55 साल के उम्र वाले लोगों को आइडेंटिफाई किया है। और फेज़ 1 क्लिनिकल ट्रायल जो है इसे जुलाई 2023 तक ख़त्म करने का इरादा है। और ये पूरा स्टडी जो है ये शुरू हुआ February 11, 2022 को और October 13, 2023 में ये पूरी तरह से कंप्लीट होगा। तो October 13, 2023 के बाद हमें पता चलेगा कि ये स्टडी सक्सेस हुआ है कि नहीं। अगर सक्सेस हो गया तो ये फ़ेज़ 2 में जाएगा जहाँ पर उसकी एफिशिएंसी या उसकी प्रभावशाली वो कितना प्रभावशाली है ये देखा जाएगा। तो ये है mRNA 3 mRNA वैक्सीन के बारे में अब तक मेरे पास जो जानकारी है वो मैंने आपको बता दी है। और मैं इंग्लिश में जिसे कंक्लूजन कहते हैं या हिंदी में शायद इसे सारांश कहते हैं, जो ये सब मैंने जो बताया उसका सारांश मैं आपको बता दूं तो पहली बात यह है कि mRNA टेक्नोलॉजी ने अपने आप को कोविड-19 वैक्सीन के दौरान पैंडमिक के दौरान कोविड-19 वैक्सीन बनाने में अपना सामर्थ्य बता दिया है या अपना इफ़ेक्टिवनेस बताया है कि ये जो वैक्सीन्स है ये बहुत शॉर्ट टाइम में बन सकते हैं और काफ़ी प्रभावशाली रह सकते हैं। और मॉडर्ना ने ये बता दिया है कि ये साबित कर दिया है कि वो बहुत सारे वैक्सीन बहुत जल्द बना सकते हैं, यानी कि बहुत सारी डोसेस बना सकते हैं। और जो कि ये 3 वैक्सीन अभी ट्रायल में आ रहे हैं तो तीनों में से कम एक तो सक्सेस होगा और अगर तीनों के तीनों सक्सेस हो जाए तो और भी बढ़िया। और जो कि NIAID और बिल एंड मेलिंडा गेट्स इसमें शामिल है, इसकी वजह से मुझे ये उम्मीद है कि जब ये वैक्सीन सक्सेसफुल हो जाएगा तो इसका ब्लूप्रिंट जो है दूसरे देशों को भी दिया जा सकता है और शायद ये वैक्सीन काफ़ी सस्ते में भी मिल सकता है और विश्व भर में जा सकता है। ये मेरी उम्मीद है, मैं गारंटी नहीं दे सकता हूँ बट मेरी ये उम्मीद है क्योंकि ये संस्थाएं जो है ये नॉन प्रॉफिट संस्थाएं हैं। दोस्तों यही है मेरे पास अभी तक। मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आपको मैंने जो कुछ बताया वो समझ में आ गई है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं हिंदी में ऐसे वीडियो बनाया करूँ तो आप ज़रूर कमेंट में इंग्लिश में लिख दीजिए कि यस वी नीड मोर वीडियोस इन हिंदी, तो फिर मैं हिंदी वीडियो बनाऊंगा। नहीं तो ये मेरा आखिरी हिंदी वीडियो होगा। कि अगर आप पूरे डिटेल में जानना चाहते हो तो इसका इंग्लिश वर्जन भी मैंने डाला हुआ है आज ही, तो आप उसको भी देख सकते हो। तो ये दोनों हिंदी और इंग्लिश वर्जन के बीच में आपको टोटल नॉलेज मिल जाएगी ये 3 वैक्सीन के बारे में जो मेरे पास अभी तक है। और फ्यूचर में जो कुछ मैं बताने वाला हूँ और भी वीडियोस बनाने वाला हूँ इसी टॉपिक पे, अगर वो आप देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफाई बटन दबा दीजिए तो आपको तुरंत पता चलेगा जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा। बाय फॉर नाउ, धन्यवाद, थैंक्स एंड हैव अ ग्रेट डे।